देतोय महादेव, नाही करणार कोणती चूक, पकडला जातोय झेल. आणि इथे मित्रांनो शुभम जाधवचा संपतोय खेळ. दो 222 8 रन के 8 विकेट के नुकसान पर बना लिए भारत के विरुद्ध पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो शुभम जाधव पहली गेंद पर डॉट होने के बाद दूसरी गेंद पर अपना विकेट गवा बैठे। चला नितेश जोरकर लवकर, नितेश जोरकर चला सामन्याला सुरुवात करा मित्रांनो। शेवटचे दोन्ही सामने 1 षटकांचेच होतील। मगासपासून वारंवार मी आपला लक्ष केंद्रित करत होतो परंतु कोणी ऐकला नाहीये आणि मग वेळाभावामुळे आपल्याला नक्कीच सामन्याची षटका आणखीन कमी करावे लागतील। यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला नितेश के माध्यम से। इस दौरान 2 रन मुकम्मल किए, स्कोर का खाता खोला, 2 रन, अपना अकाउंट ओपन किया है नितेश जोरकर ने। अब जोर के फटके लगाने भी होंगे नितेश को। एक क्रिस गेल गया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि दूसरा क्रिस गेल ही मैदान पर उतरा है और इसमें भी वही सलाहियत है जो शुभम जाधव के अंदर है। देखना है नितेश, महेश के लिए शॉट ऑफ लेंथ, शॉट ऑफ पुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, लांब 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 षटकार। यामीन 11 दिगी विपक्ष अय्यान जैन 11 मानगाव, असा हा रंगतदार सामना मित्रांनो, चुरशीदार लढत होईल यातील मात्र शंका नाही आहे कारण दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत। एका बाजूला आपल्याला नक्कीच एक युवा संघ दिसतोय यामीन 11 दिगीचा, तर दुसऱ्या बाजूला आपल्याला अनुभवी संघ दिसतोय मित्रांनो आदिल गजगे हातात अय्यान जैन 11 मानगाव हा संघ। दोन्ही संघामध्ये नक्की चांगले चांगले खेळाडू सध्याच्या स्थितीमध्ये सध्याच्या घडीमध्ये आपल्याला जे फॉर्मात असलेले असे खेळाडू या संघामध्ये आपल्याला दिसत आहेत। इथे आणखीन एक चांगला फटका एकदम निश्चित मिळेल, एकच जायवर समाधान मानावं लागते परंतु इथे मात्र गचाळ क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते। याखेरीज 2 डाव असाच पूर्ण केलाय, तिसरी चोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी फसलाय, निलेशला परतावा लागेल। दुसरा फलंदाज बाद होतोय मित्रांनो। अय्यान जैन 11 मानगाव या संघाचा हा मोठा हादरा असेल मानगाव या संघाला। 8 धावा नितेश, जोरदार। तुषारभाई शिंदे सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। तुषारभाईंचा यथोचित मान सन्मान केला जाईल। मी मौलाना मसूद आलम साहेबांना विनंती करतो, मौलाना मसूद आलम सिद्दीकी साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी जीटी स्पोर्ट्सचे सीईओ ऑनर या ठिकाणी शिंदे साहेब आलेले आहेत, त्यांचा मान सन्मान केला जातोय। मोठ्या मोठ्या स्पर्धा मित्रांनो यांच्या माध्यमातून रोहा सिटी मध्ये नक्कीच आयोजित केले जातात, संपन्न होत असतात। दहावीर चषक एक नावाजलेली अशी स्पर्धा मित्रांनो प्रत्येक वर्षी होते। 25-30 वर्ष आपण पाहतोय सातत्याने शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून ती स्पर्धा भरवली जाते, संपन्न होत असते। कुणाल खेळपट्टीवरती अवतरित झालाय। षटक या ठिकाणी संपलेला आहे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतो धावफलकावरती 10 धावा, 2 गडी बाद 10 धावा। आदिल गजगे याने आपला स्वतःचा खाता सुद्धा आतापर्यंत उघडलेला नाही आहे। नितेश यांनी नक्की चांगली फलंदाजी केली होती आणि सर्वच्या सर्व धावा या नितेशच्याच नावावरती आहेत। 10
10 न रे, 10 रन भी आदिल. वाईट साठी रिव्ह्यू. शार्दुल गोलंदाज असेल, बाजूला समोर फलंदाज असेल कुणाल. कुणाल और शार्दुल एक दूसरे के विरुद्ध. तैयार है ढलती हुई शाम का ये मंजर. शार्दुल की गेंद पर फाइन लेग लॉन्ग लेग के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, बाजुओं को खोला अब्दुल गफूर. मुख्य अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा दिया. आखिरी गेंद पे भले ही वाइड नहीं था, लेकिन पहली गेंद पर वाइड आ चुका है. 11 रन. उसी तरह से इस्माइल भाई गांगरेकर, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है. मैं इस्माइल भाई गांगरेकर से भी गुजारिश करूंगा कि फौरन अतिथि कक्ष में आ जाएं और वहां पर तशरीफ रखें. फर्स्ट इनिंग आहे, दुसरा ओव्हर आहे. आदिल के बल्ले से ये पहली सिंगल आती हुई, लेकिन इस बार गेंद जा रही है सीधे 4 रनों के लिए. खाईन तर तुपाशी नाहीतर राहीन उपाशी. आज आदिलने नक्कीच संघर्ष केला या सामन्यामध्ये, या स्पर्धेमध्ये. आदिल एरवी खतरनाक धडाकेबाज फलंदाज आज नक्कीच थोडासा सावध खेळलाय, कारण एका बाजूने नक्कीच त्याची संघाची बाजू त्याने धरून पकडली होती. त्याच्यामुळेच संघाला मोठे मोठे विजय सुद्धा मिळवता आले होते. चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन. 2 विकेट के नुकसान पर शार्दुल अपने ओर की अगली गेंद. खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी. फिर से एक मरतबा फील्डिंग खराब. गच्चाल क्षेत्ररक्षण. इस बार भी गेंद जा रही है डीप दरमियान सीमारेखा पार. चौकार. हालांकि शॉर्ट गेंद थी, लेकिन शार्दुल ने यह जानबूझ के स्लोवर डिलीवरी फेंकी थी. मिस टाइमिंग हुआ था. फील्डिंग के लिए मौका जरूर था. खराब क्षेत्ररक्षण फील्डर का वहां पर, शॉर्ट थर्ड मैन में खड़े खिलाड़ी का, और ये नसीबाचा चौकार आलाय. 4 से रनों की संख्या 20. बीस रन 2 विकेट के नुकसान पर. 3 गेंदें हो चुकी है, 9 गेंदें अभी भी आना बाकी है. फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई. हालांकि उसे बिग हिट करना चाहते थे घुटने के बल से, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ. गेंद बिल्कुल बल्लेबाज आदिल गजगे को फंसाती हुई, चकाती हुई निकल गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में. स्कोर देखिए 20 रन 2 ही विकेट के नुकसान पर. इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी है. आदिल ने शानदार 2 चौके लगाए थे अपनी टीम के लिए. 1 पॉइंट के ऊपर से केला हुआ स्ट्रोक, लेकिन दूसरा चौका नसीबाचा आला होता. यहाँ पर बिल्कुल प्री प्लानिंग केला. इस बार गेंद फाइन लेग क्षेत्र में ट्रैवल कर रही है. 2 खिलाड़ियों के बीच में थी दर्रार. गेंद उसमें से हो गई फरार और बल्लेबाज आदिल गजगे को मिलते हैं रन. 4 4 4 24. रन. आखिरी गेंद होगी ये दूसरे ओवर की, और अब आदिल गजगे जीवनदान. मैदान मध्ये कोणालाही आवडत नसतो, बट यहाँ पर आदिल गजगे लगातार दौड़ लगा रहा था. 1 रन और बल्लेबाज आदिल गजगे दूसरे रन के चक्कर में
आउट कर बैठे अपने आप को। 2 ओवर मुकम्मल, 24 रन, 25 24 25 रन, 2 ओवर 24 रन। आखिरी 6 गेंदें बची है, 25 सॉरी 2 ओवर 25, आखिरी 6 गेंदें आना शेष। आखिरी ओवर के लिए नो डाउट अविनाशी होंगे। चला सामन्याला फास्ट करा. किती वेळा मी सांगितलं, आता काय करणार वाले, इलाजच नाही काय. नक्कीच आता आपल्याला सूर्याला थांबून ठेवायला लागेल. सूर्य अस्ताला चाललाय. कॅमेरामॅन हे क्षण महत्वाचे आहे. टिप आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये लोकांना दाखवून दे. यश कडू कसा कॅमेरामॅनच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला चांगले चित्र दाखवते. सुनहरा मंजर, वाह, आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर समंदर के आगोश में एक बेहतरीन नज़ारा, अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर. धन्यवाद यश कडू. ये है जीटी स्पोर्ट्स लाइव की टेलीकास्ट. अंकु अंकु जादव, शुभम का भाई है ना, शुभम जादव का भाई है. देखना है दोस्तों, अब जरूरत है बल्लेबाजी की, क्योंकि 25 रन 2 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं. बची भी 6 गेंदें, क्या लक्ष्य रखेगी. हाँ अंकु जादव आते ही, लेकिन महादेव है. कुणाल आउट हुआ. ओके ओके, कुणाल आउट हुआ. देखिए बिल्कुल सीमा रेखा के करीब ये कैच पकड़ा महादेव ने. महादेव ने आज अच्छे कैच पकड़े. 4-5 कैच तो महादेव के भी नाम पर होंगे जरूर. जब जब भी गेंद महादेव के हाथ में गई, कभी भी हाथ से छूटी नहीं. एक और विकेट का पतन. स्कोर वहीं पर रुका हुआ. 25 रन, 5 गेंदे शेष. चला जरा फास्ट करा, स्पीड अप करा विनंती असेल. फलंदाज, नेक्स्ट फलंदाज सुद्धा तयार राहायचं आहे, कारण आपल्याकडे वेळ कमी आहे. हा, एक फलंदाज आणखीन अंपायरच्या बाजूला जाऊन तिथे बसला तरी काही हरकत होणार नाहीये, कारण आपल्याकडे वेळ कमी आहे. याच्यानंतर आणखीन एक इनिंग व्हायची आहे. आणि नक्कीच आपले भाग्य म्हणावे लागेल, आपण सर्व या गावामध्ये आहो, कारण समुद्र जवळ आहे. खुला असा मैदान आपल्याला बघायला मिळते, त्याच्यामुळे आपल्याला काहीसा उजर आणखीन पाहायला मिळते. बॅक टू बॅक दुसरा हजरा. 2 चेंडूवरती मात्र दोन्ही फलंदाजांना बाद केलाय एका पाठोपाठ अविनाशी याने, कारण पीछे का दरवाजा खुला था, चोरी हो गई, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, सीधे क्लीन बॉल कर दिया. 2 पैरों के टांगों के दरमियान से गेंद को निकाला था. अच्छी गेंदबाजी अविनाश की. चला नक्कीच दुसरा फलंदाज अतुल. आता उर्वरित या षटकातील 4 चेंडू शिल्लक आहेत. 4 गेंदे आना बाकी है. अतुल और अंकु, ऐसी जोड़ी अब बीच मैदान पर. फ्रेश बैट्समैन अविनाश के सामने. बच्ची भी 4 गेंदे. क्या लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा तीसरी ओवर के इख्तिताम पर. ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है. 241, 9 विकेट पाकिस्तान के गिरे. बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि 49 ओवर मुकम्मल हो चुके. आखिरी ओवर जैसे हमारी सरवा के वाहिद स्टार के टूर्नामेंट में शुरू है, बिल्कुल दूसरे जानिब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी आखिरी ओवर पाकिस्तान के विरुद्ध चैंपियंस ट्रॉफी में हो रही है. हर्षित आखिरी गेंदबाज है. वाइड बॉल, 1 रन का इजाफा, 26 रन, 2 विकेट लिया. देखिए हैट्रिक के कगार पर है तीसरी मर्तबा गेंदबाज अविनाश. क्या हैट्रिक मुकम्मल कर पाएंगे. 2 हैट्रिक हो चुकी है सरफराज और अरबाज की. क्या अविनाश का नाम उस यादी में जुड़ेगा. हाँ, अच्छी गेंद. अविनाश गोविंद गुना जी का ये बेटा कमाल की गेंदबाजी कर रहा है आखिरी ओवर में. चला सामने उगाच तुम्ही टाइमपास करताय. और आखिरी विकेट भी यहां पर गिर चुका है.
पाकिस्तानी टीम का, यानी कि 241 242 रन भारत के लिए जीतने के लिए होंगे। हमारे हिंदुस्तानी टीम को एक अच्छा मौका है फिर से एक मर्तबा विश्व चषक में जीतने का। यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक खेला है, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल कर रही है, देखना एक आसान के साथ मुकम्मल किया। यस यस नो नो, ओहो ये क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हो, ये तो बहुत कम ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं। क्या बात है, एक दूसरे के ऊपर तू मैं, तू चुकलास मी चुकलोय, परंतु इथे मात्र फलंदाजाला जीवनदान मिळालंय। 2 रन भी मुकम्मल हुए और इस 2 रन के साथ 28 रन। दो गेंदे आना बाकी है, 28 रन। रन, जबकि 2 गेंदे आना शेष। आखिरी ओवर के क्वार्टर फाइनल का ये आखिरी मुकाबला। हाँ, नीचे रहती हुई गेंद थी, क्या ये गेंद बिल्कुल आउटसाइड द ऑफ स्टिक है। अंपायर ने अपने बाजुओं को खोल के इशारा दिया, यस इट इज वाइड बॉल। 29 रन, ये ओवर लंबा हो रहा है। चार गेंदों में अगर बात की जाए तो सिर्फ 4 ही रन दिए अविनाश ने, 2 विकेट भी हासिल किए। और आखिरकार दोस्तों एक और बल्लेबाज को चलता कर दिया है। गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही है यामीन 11 दिघी की टीम की। शार्दुल है कीपर, बल्लेबाज अतुल आउट होकर बैक टू द पवेलियन। आखिरी गेंद, धावीर चषक के सर्वे सर्वा तुषार भाई शिंदे, जिनका कि ये यूट्यूब चैनल जीटी स्पोर्ट्स लाइव, अब तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और बेल आइकॉन का बटन दबाइए, क्योंकि अब तक अगर सब्सक्राइबर की बात की जाए तो देवेंद्र कितने सब्सक्राइबर है जीटी? 3400 लाख के ऊपर जाना चाहिए सब्सक्राइबर की संख्या। नया चैनल है लेकिन अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है इसको। ओहो, आखिरी गेंद पर एक और विकेट का पतन, यानी कि 29 रन, 30 रनों का जीत का लक्ष्य होगा। क्या होगा दोस्तों, पूर्वार्धामध्ये काय घडला ते नक्कीच आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवलंय, परंतु या सामन्यामध्ये उत्तरार्धात काय घडेल हे ऐकण्यासाठी आपण जाऊया मित्रांनो तुषारजी शिंदे साहेबांकडे पुढील सामन्याचा समालोचन ऐकण्यासाठी। हाँ, मैन ऑफ द मैच देख मगजच्या सामन्याचा, देख पीछे मैच का मैन ऑफ द मैच कौन था? रिहान नहीं, क्योंकि रिहान ने बैटिंग किया है, बॉलिंग भी डाला ना रिहान। क्वार्टर फाइनल के दूसरे मुकाबले का मैन ऑफ द मैच कौन होना चाहिए? उमर 11, जिसके हाथ में टीम की कमांड है। नहीं, रियान को पता नहीं है, रिहान राजपुरकर। अरे रियान के सिवा कौन हो सकता है? आखिरी गेंद पर रियान ने जो छक्का लगाया था वही टीम में जीत में आपको लेकर आया। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए फील्डिंग सजाए, फील्डिंग सजाए वाह भाई दलवी, आ जाइए। रिहान राजपुरकर का यहाँ पर सम्मान करें। बहुत जोशीला खिलाड़ी है, मैदान में बहुत मेहनत करते रहता है और मेहनत का फल हमने देखा कि इससे पहले वाला मुकाबला दोस्तों मसला के विरुद्ध जीता था, फिर उसके बाद हैंडशेक भी किया था नदीम दायरेकर के साथ, क्योंकि नदीम ने भी अच्छा खेल खेला था। बड़ा खिलाड़ी इंसान तभी होता है जब सीनियर खिलाड़ी का सम्मान करना वो सीखता है, और रिहान राजपुरकर से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। वाह भाई के हाथों से बिल्कुल यहाँ पर एक लीजेंड क्रिकेटर, एक आइकॉन खिलाड़ी, एक ओवरसीज खिलाड़ी रिहान राजपुरकर द रन मशीन, इसका मैन ऑफ द मैच देकर इस्तकबाल, स्वागत, सम्मान, एजाज किया जा रहा है। जाऊया तुषार शिंदे साहेबांकडे।
प्रतिम होता, मात्र समोर आलेला त्याचा हा गोलंदाज आपण पाहतोय. गोलंदाजीचा मोर्चावर आहे तो गोलंदाज सूरज टेंबे. एक सूरज त्याच्या समोर आहे, तो चालला असताना मात्र हा सूरज कशा पद्धतीची गोलंदाजी केला आपल्या माणगावच्या संघासाठी पाहावे लागेल. यामिनी दिघी वर्सेस आयान झॅन 11 संघ मात्र या पहिल्या चेंडूवर घातलाय, गावनी दाखवलाय सर्व गाव. महेशच्या बॅटीतून हा तडाखा पाहायला मिळतोय. काय टास्क होता, बॅकफुटवर गेला, लेट पंच केला, चेंडूला उचलून घेतला, जवळ चेंडू फळीवर घेतला आणि भिरकवून दिला सीमारेषे बाहेर. हा दिमागदार षटकार आलाय. या सामन्याचं महत्व किती आहे पटवून देताना आपण पाहतोय. महेश हा दिमागदार, आपण सूर्यकुमार यादवची आठवण करणारा हा दिमागदार फटका, चांगल्या पद्धतीचा फटका आणि या फटक्यावर येतात त्या 4 धावा, महत्वाच्या 4 धावा देऊन जातात. धावसंख्या धावफलकावर येते ती 10. चांगल्या पद्धतीची सुरुवात पाहतोय आपण. सूरज टेंबोर केलेलं आक्रमण पाहतोय. महेश काय खेळी करतोय, कमबॅक करावं लागेल सूरज टेंबेला. येणारे 16 चेंडू आणि अजूनही 20 धावांची गरज. या 20 धावा रोखायच्या तर सूरज टेंबेला इथून कमबॅक करावं लागेल. सूरज टेंबेसाठी त्यासाठी ओळखला जातो. मैदानात कशा पद्धतीचा खेळ करेल. यावेळेचा हा चेंडू फर्स्ट स्लिप मध्ये आपण चांगल्या पद्धतीचा क्षेत्ररक्षण, इथं गोटी नेम. जरूर ये खिलाड़ी बचपन में कंचे जरूर खेला होगा और इसका नतीजा आपने मैदान में देखा. महादेव कुछ करके बिना वापस लौट रहे हैं, इसलिए बचपन हो, जब जब अपना मूड आता है तब तब सब खेल खेलते जाओ. ये खिलाड़ी ने कंचे बहुत अच्छे खेले हैं. नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए शार्दुल का परफॉर्मेंस आपने देखा है. शार्दुल ने आपने क्या खिलाड़ी है, ये गजब का खिलाड़ी है. ये गजब का खिलाड़ी गजब का खेल करेगा क्या आपने टीम के लिए देखना पड़ेगा, जिसके लिए जाना जाता है यामिनी दिघी संघ और उसमें है शार्दुल. ये शार्दुल नाम भी बड़ा फेमस है. दस रन पे पहला हादरा जरूर मिला है, इसको कमबैक करना होगा और नए बल्लेबाज शार्दुल मैदान में आए. महेश 3 गेंदों का सामना किया, 10 रन अपने खाते में जुड़ चुके हैं. इस बार बैकफुट पर जाकर लेट पंच करने का प्रयास, काफी अच्छा प्रयास था, लेकिन ये जेल ड्रॉप होता हुआ ये 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन. जिस रन की जरूरत है वो रन जरूर आ रहे हैं दिघी के लिए. और दिघी के पार्टियों को ये अच्छे रन आए हैं, खुशियां जरूर होगी. तकलीफ में है मानगांव, तकलीफ से बाहर आना पड़ेगा, जिसके लिए शुभम जादव माने जाने जाते हैं. वो शुभम जादव थोड़े चोटिले हैं, इसके कारण मैदान में अपना खुद का परफॉर्मेंस नहीं कर सकते थे, क्योंकि रायगढ़ प्रीमियर लीग मेरे टीम के वो कप्तान रह चुके हैं. नाम है शुभम जादव. लेकिन सूरज टेम्बे को कमबैक करना पड़ेगा. सूरज भी कमबैक करने के माया, लेकिन शार्दुल का बेहतरीन, लेकिन जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहता था वो कर नहीं पाया. इसके वजह से एक बेहतरीन कैच करके शार्दुल का खेल खत्म किया. एक जबरदस्त झटका दिघी को मिलता हुआ. महेश एक साइड से जबरदस्त खेल कर रहा है. शार्दुल आउट हुए हैं, महेश जगह पर है. महेश का नए खिलाड़ी आए गणपत. गणपति यह बहुत फेमस नाम है. वो उसको फेमस करने के लिए इस गणपत को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. इसके लिए जाने जाते हैं गणपत.
अभी नहीं तो कभी नहीं। ये लेग साइड में जाती हुई गेंद, हम पैर हमारी तरफ मुड़ते हुए दोनों हाथों को फैलाते हुए कहते हैं ये गेंद वाइड आहे। ये वाइड फार वाइड असतं, अतिरिक्त धाव देऊन जातोय। 13 धावा धाव फलकावर आपण पाहतोय। ज्या पद्धतीचा खेळ चाललाय तो अजूनपर्यंत दोन्ही संघाला समान संधी आहेत। अभी क्या होगा, दिघी या मानगाव, कौन टीम जाएगी इस अंतिम 3 के लिए। सूरज टेम्बे की ये गेंद नीचे रहती हुई गेंद, काफी अच्छी गेंद डाली थी, लेकिन काफी खूबसूरत रन भी चुराए। इसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। जिस औसत से खेलना चाहती है दिघी वो औसत पा चुकी है। 3 ओवर का सामना हो, 3 ओवर में टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। आपने को ये पूरा मैच खिलाने का है। आपण नक्कीच या निसर्गाच्या कुशीदार सर्वे गावात आहोत। जर या डोंगराच्या पलीकडे गेला तर पूर्ण अंधार झालेला आहे, पण निसर्गाची साथ नक्कीच आपल्याला आहे। पण या निसर्गाच्या साथीचा आपल्याला घ्यायचा आहे फायदा। 30 धावांचा पाठलाग करायचा, 14 धावा आल्यात। येणाऱ्या 16 धावांसाठी किती संघर्ष करायला लागते दिघीकरांना पाहावं लागेल। बॉलर नेम एक स्लोवर गेंद ऑफसाइडच्या खूपच बाहेर, पंच करता दंडित दिनेश। एक अनोख्या स्टाईल मध्ये गोलंदाजी करण्यात आलेला चेंडू पडल्यानंतर ऑफसाइडला निघाला। ऑफसाइडला निघाल्यानंतर पंच थोडे नाखुश झाले, त्याने हा चेंडू वाईड घोषित केला। त्यानंतर मात्र कमबॅक करावं लागेल। यावेळचा हा चेंडू सुरू आहे, गुडलँड स्पॉटवर पडल्यानंतर उंची घेणारा जायबंदी आहे। शुभम जाधव मात्र धावांसाठी रगडतोय झगडतोय, त्याला माहित आहे एक एक धाव किती महत्वाची आहे। निर्णायक षटकांचा सामना असतो, त्यात निर्णायक गोलंदाजी दिनेश करतोय आणि त्या दिनेशच्या गोलंदाजीवर आपल्याला धावा वाचवायच्या आहेत। या महत्वाच्या धावा कशा पद्धतीने वाचतील। यावेळेला स्लोवर वन चेंडू टाकला होता, त्याला फिरकावलाय स्क्वेअर लेग क्षेत्रात। तिथं क्षेत्ररक्षण थोडीशी खराब पाहायला मिळतोय, पण मात्र त्या दरम्यान गणपत 2 धावा धावून पूर्ण करतोय। चांगला पद्धतीने क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय। या 2 धावा महत्वाच्या असतील। गणपत आपली पत वाढायची असेल तर मात्र गणपतला तशी पद्धती फलंदाजी का लागेल। यावेळेचा हा चेंडू पुन्हा एकदा पंच आमच्याकडे वळतील। पडल्यानंतर थोडा ऑफसाइडला निघतोय, त्याच कारणास्तव पंच गिरकी घेतात आणि दोन्ही हात खुलावून सांगतात की हा चेंडू वाईड आहे। ऐसी गेंदबाजी मानगावकरों को काफी खतरा साबित हो सकती है। आपण सबस्क्राइब मोडवर जातोय, 3364 सबस्क्राइब झालेत। सर्वेकरांची ही टुर्नामेंट तुम्हाला आवडली असेल तर जे जे आता लाईव्हला आहेत त्यांना विनंती आहे आपण हा चॅनल सबस्क्राइब करा। आपण सबस्क्राइब बोर्डवर आहोत, 3364 झाले। सर्वेकरांना GT स्पोर्टचा हे लाईव्ह प्रेक्षेपण आवडलं असेल तर तुम्हाला सबस्क्राइब करायला काही हरकत नाही आहे, विनंती असेल। यावेळेचा हा फुल टॉस चेंडू आणि त्यावर केलाय, फुल ट्रोल केलाय, चेंडू सीमा रेषे बाहेर पाठवलाय। नो चेंडू आणि षटकार तब्बल 7 धावा आल्यात। ये सत्ता आली की नक्कीच ग्रामपंचायत असो, जिल्हा परिषद असो की नक्कीच आमदार सन्माननीय आदित्य असो, मग ते चेंज करण्यात कुठे मागे पडत नाहीत। मिट्टी मौलाना की धड़कन तेज होते हुए अपन मैदान में देख रही है। इस बार फिर आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, काफी महंगे साबित हो रहे हैं दिनेश गेंदबाज। जिस उम्मीद के साथ उन्हें लाया था उस उम्मीद पर पूरा पानी फेरते हुए नजर आते हुए अभी तक
यामिनी दिघी इस मैच के ऊपर अपना रंग लाते हुए नजर आते हैं। इस बार एक बेहतरीन लाजवाब एक कसौटा भरा फेंक शॉट जरूर खेले है। इस रन के साथ ये 2 रन का इजाफा किया है। तीसरी रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं है, संतुष्ट है। स्कोर 2 रन के साथ बढ़ता हुआ 28 रन। खाली 2 रन की जरूरत है यामिनी दिघी संघ को। इस बार ये नशिबाचा चौकार आपण पाहायला मिळतोय आणि यामिनी दिघी संघ विजय होते। विजय संघाचे अभिनंदन। तसेच आपण माणगाव संघ पाहतोय। तिन्ही संघाचे कर्णधार यायचे, लगेच यायचंय। आपण इथं चिठ्ठ्यांचा कार्यक्रम करून येणार आहोत। चला चला लवकर या। यामिनी दिघी या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आपण पाहूया। ज्यांनी चांगली गोलंदाजी केली तो अविनाश ठरतो या सामन्यातील सामनावीर। तौसीफ चोगले सर का गुजारिश है कि आप आ जाइए, आपके हाथों से ये चिट्ठी का कार्यक्रम होएगा। तौसीफ भाई आ जाओ।